हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब। मैं लास्ट वीकेंड गया था अपने होम टाउन हिमाचल मंडी। वहीं पर मेरे घर के साथ में ताया जी के घर पे एक फंक्शन था। उसी के लिए मैं हिमाचल गया था अपने होम टाउन। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हिमाचली कल्चर के रिगार्डिंग एंड मेरा लास्ट वीकेंड हिमाचल में कितना अच्छा रहा। मेरी मॉर्निंग होती है सुबह 7 o'clock से पहले ही। मम्मी ने मुझे काफ़ी जल्दी उठा दिया था बिकॉज हिमाचल जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम केटरिंग वालों को नहीं बुलाते हैं। जो भी गांव के लोग होते हैं मेल्स वो ही इकट्ठे होके उनकी फैमिली की हेल्प करते हैं। कोई भी घर पे अगर फंक्शन हो, शादी हो या कोई छोटा बड़ा कोई भी फंक्शन हो तो उसमें वो ही हेल्प करते हैं। बाहर से ओनली स्पेशल कुक्स आते हैं जो कि पुश्तैनी कुक होते हैं एंड उन्हें वैसे पंडित होते हैं बट उन्हें हमारे यहाँ बोटिए बोला जाता है। मॉर्निंग होती है बहुत सारे काम के साथ, लाइक चावल धोना, मसाले कूटना या सब्जी काटना। इस व्लॉग में मैक्सिमम मेरे कज़न्स या मेरे रिलेटिव्स ही हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है तो खेत में 1.5 फुट नीचे तक एक गड्ढा खोदा जाता है लाइन में, जिसे कि हमारे चर कहते हैं। वैसे तो हमारा मैक्सिमम काम चल ही रहा था बट ब्रेकफास्ट करने के बाद बैक टू बेसिक्स। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मुझे एंड मेरे कज़न को काम दिया गया मिर्चियाँ एंड अदरक को मैश करने का। अदरक तो हमने पूरा मैश कर दिया था बट मिर्ची हमने पूरी मैश नहीं की बिकॉज वो काफ़ी तेज़ थी। और उतने में हमारे चावल भी तैयार थे। जो ये चावल को निकाल रहे हैं बोटी, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, वो है स्पेशल पंडित्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खेत में एक 1.5 फुट का गड्ढा खोदा जाता है एक लाइन में। उसके ऊपर जो बर्तन है उन्हें बल्टुइयाँ कहा जाता है, जो तांबे वाले बर्तन हैं। एंड एक में साइड एंड में कढ़ा रखा गया है जिसमें कि मीठा बनाया जाता है या कुछ भी फ्राई किया जाता है। तो आप स्क्रीन पे जिन 2 बोटियों को देख रहे हो ये हमारी पुश्तैनी बोटी है। जो इनके फादर्स थे वो लोग भी मेरे दादा के टाइम पे खाना बनाने का काम करते थे एंड वो जॉब भी साथ साथ करते ही है बट शादियों में खाना भी बनाते हैं। मॉर्निंग में वहाँ पर ठंड बहुत थी तो थोड़ी देर आग सेकने के बाद मैं एंड मेरा कज़न वापस गए जहाँ पर काम चल रहा था। एवरीवन इज़ डूइंग देयर ओन वर्क, जो भी इन्हें लाइक काम दिया गया था। यहाँ पर पकौड़ों के लिए हमारा मसाला तैयार हो रहा था एंड साथ में क्रेट में कद्दू कटे हुए थे जिनके लिए हम लाइक मॉर्निंग में इतना जल्दी उठे थे। ये है खच्चर, जो कि गधे एंड घोड़े का एक कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। पहाड़ों में बेसिकली इन लोगों का यूज़ किया जाता है जब भी कोई घर पे काम होता है, लाइक ईंटें या रेता बजरी या कुछ भी जब घर पे काम लगता है उनको लाने के लिए। लाइक प्लेन्स में इतना मुश्किल नहीं होता बिकॉज मैक्सिमम चीज़ आपके घर तक पहुंच ही जाती है, रोड आपके घर तक होता है। बट पहाड़ों में रोड आपके लाइक सबके घर तक तो नहीं होता। स्पेशली इनका यूज़ किया जाता है सामान को घर तक लाने के लिए। ये है प्यारी सी छोटी सी 2 महीने की भेड़ की बच्ची, जिससे कि बहुत ठंड लग रही थी बिकॉज अभी धूप आई नहीं थी। टाइम अराउंड 10 से 11 बज चुके थे बट पूरी लाइक अच्छी तरीके से धूप नहीं आई थी उस टाइम तक भी स्टिल। यहाँ पर आराम एंड काम दोनों चल रहा था बिकॉज घर गया था काफ़ी टाइम बाद तो आराम भी ज़रूरी था। यहाँ पर कर रहे थे हम हवन के लकड़ियाँ तैयार। मैक्सिमम काम ख़त्म करने के बाद मैं आता हूँ वापस
धूप आ चुकी थी तो बेट के साथ खेलने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी, लाइक बहुत से भी बहुत ज़्यादा। आई नो शहरों में या गाँव में लोगों को डॉग्स पालना पसंद होता है, बट हिमाचलीज कैन अंडरस्टैंड कि भीड़ कितनी प्यारी होती है। लाइक खतरनाक भी होती है बट बहुत प्यारी होती है देखने में, जब तक छोटी होती है। बड़े को भी प्यारी होती है बट उतनी प्यारी नहीं रहती। सो उसके बाद मुझे एंड मेरे भाई को मम्मी ने दिया ऑर्डर घास लाने का। सो जो भी लोग पहाड़ों से होते हैं, स्पेशली गांव से, उन्हें पेड़ों पे चढ़ने की आदत होती है, तो मुझे भी है। जब फर्स्ट टाइम पेड़ पे चढ़ा था उस टाइम डर लगा था, बट अब आदत है। एंड पेड़ पे चढ़ने के बाद दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, सच्ची, पहाड़ों पे खासकर। सो जल्दी से पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं एंड मेरा कज़न गए घर वापस। और उसी के साथ शाम के हो गए थे अराउंड 3:30। सो हिमाचल में नीचे बैठकर लाइन में बैठकर खाना खाया जाता है जब भी कोई गांव में फंक्शन होता है, एंड इसे बैंट में बैठना बोलते हैं। सो ये है मेरी प्यारी बकरी के 2 बच्चे एंड बकरी। अगर आपने मेरा लास्ट विजिट देखा होगा गांव का, तो वो अराउंड नवंबर में था, एंड ये दोनों उस टाइम बहुत छोटे थे, अब बहुत शैतान और बड़े हो गए हैं। सो अभी शाम के अराउंड 6 बज चुके थे, एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम काम ख़त्म हो गया था। सो स्टिल हम सबके सब वहीं पे थे, बिकॉज बर्तन एंड ऑल साफ भी करने थे जो कि गांव के लोग करते हैं। सो वो सब ख़त्म करने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे दिया बहुत ही प्यारा काम, मेरी ब्रीड को दूध पिलाने का, जो कि बहुत शैतान है और बहुत भूखी थी उस टाइम। So thank you so much for watching my vlog, guys. Please do like, share and subscribe, and stay tuned for my next vlog.